मनोविज्ञान के एपिसोड 8 में मैं रुपेश आपका स्वागत करता हूं। एपिसोड 7 में हमने देखा कि भाषा विकास जो होता है वो इन चरणों में, या आप कह सकते हैं कि भाषा विकास के ये भाग होते हैं। इसमें सबसे पहले फोनेटिक्स यानी ध्वन्यात्मकता, फिर फोनोलॉजी यानी ध्वनि विज्ञान, मोर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, सिंटेक्स वाक्य विन्यास, और उसके बाद में सेमेंटिक्स यानी अर्थ विज्ञान, और बाद में प्रैग्मेटिक्स यानी व्यवहारिकता। इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। आज के एपिसोड में हम लोग भाषा विकास किन चरणों में होता है और भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भाषा विकास की कुछ अवस्थाओं की हम लोग चर्चा करते हैं। मैंने आप लोगों के आप कह सकते हैं रिवीजन के हिसाब से इसकी पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इस के अंदर कुछ थ्योरी आप लोगों के साथ इसलिए ली है कि भी आप अगर रिवीजन करें तो भी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो। भाषा विकास की सबसे पहली अवस्था होती है कूकना या कूइंग। कूकना या कूइंग क्या है? आपने कभी भी देखा होगा, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद में वह कुछ ही समय बाद वह अलग अलग प्रकार की गले से आवाजें निकालना प्रारंभ कर देता है। उसमें वह अपने गले, अपने नाक दोनों का इस्तेमाल करता है। वह मुंह से हवा निकालता है, अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालता है। मैं उन आवाजों को लूंगा तो आप लोग हंसेंगे, लेकिन वो सारी जो आवाजें होती हैं वो बच्चे के भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक अच्छा गीतकार गीत गाने के लिए रियाज करता है, अभ्यास करता है, ऐसे ही एक बच्चा अपने भाषा विकास को पूर्णता देने के लिए इस प्रकार के आवाजें निकालकर अपने गले, अपने स्वर तंत्र का, ये जो अपना स्वर यंत्र होता है, इसका अभ्यास करता है। कूकना दो प्रकार से होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जन्म से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक, यानी 14-15 दिन तक का बच्चा होता है, तब उसके मुंह से अपने आप ही यानी सहज ही कुछ आवाजें निकलती हैं, और ये आवाजें निकलना बहुत जरूरी होता है। सहज वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आवाजें बच्चा जानबूझकर नहीं निकालता, ये आवाजें अपने आप निकलती हैं। आप इनको रिफ्लेक्स कह सकते हैं या प्रतिवर्त कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चा जानबूझकर ये आवाजें निकालने लग जाता है। जब बच्चे कूकते हैं, यानी कि जब उनका कूकना होता है, कूइंग होती है, तो उस कूइंग को 2 मेन इसके प्रयोजन माने जाते हैं। पहला इसका जो प्रयोजन होता है वो तो क्या है कि स्वर निर्माण में, यानी आवाज का निर्माण करने में उसका अभ्यास का काम करता है। दूसरा क्या होता है कि जब बच्चा उस आवाज को जो उसने अभी मुंह से निकाली है, जैसे बच्चे ने आवाज निकाली, ऐसे आवाज निकालते ना, ऐसे आवाज निकालता है, ये आवाज जब उसके कानों में जाती है तो एक प्रकार से फीडबैक बन जाता है। जैसे वो आवाज मुंह से निकलकर कान में गई, उस आवाज को सुनकर बच्चा उस आवाजों को और दोहराता है। दूसरा, अपनी ही आवाज सुनकर उसका दोहराव करने में बच्चे को मदद मिलती है। कूकना यानी जब शिशु कूकता है तब वो क्या करते हैं, जैसे जब माता पिता बच्चे के सामने होते हैं और जैसे माताएं अक्सर बच्चे के साथ इस बातचीत करने की कोशिश करती है, ओले ले 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 ओले ले, ऐसे जब करते हैं तो बच्चा खुश भी होता है और आवाजें निकालता है। आवाजें जब निकालता है तो बच्चा बहुत सारी चीजें समझ जाता है, जैसे कहां मुझे आवाजें निकालनी है, कब मुझे आवाजें निकालनी है। जब बातचीत होती है ना 2 लोगों की, तो जब मैं बोलता हूं तो आप चुप हो जाते हैं, जब आप बोलते हैं तो मैं चुप हो जाता हूं। ये जो बातचीत की गति है, बीच में विश्राम देना है आपको, ये बारीक चीजें भी बच्चा जो होता है ना वो इस अवस्था में सीख जाता है। जब मां बोलना चुप हो जाती है तो बच्चा आवाज निकालता है, जब मां बोलना शुरू कर देती है तो बच्चा चुप हो जाता है। जाने अनजाने हम पता नहीं क्या क्या सीख जाते हैं। 4 से 6 माह का शिशु और भी विस्तृत स्वर निर्माण यानी वोकलाइजेशन यानी आवाजें निकालना शुरू कर देता है। लगभग 7 माह का शिशु बैबलिंग यानी बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो जानबूझकर ऐसी आवाजें निकालता है जिनमें एक स्वर या एक व्यंजन होता है, जैसे जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता और सिर्फ दोहराव होता है, जैसे दा 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 बा 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 मा 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 मा, कुछ भी
दा 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 दा। अच्छा, वो जो भी बोलेंगे ना, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, लेकिन आप अगर, मैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो मैं ऑफलाइन क्लास में यूज करता हूं कभी कभी। उसमें क्या होता है कि बच्चे बात भी ऐसे करते हैं, जैसे दो बच्चे अगर आपस में बोल रहे हैं, एक बोलता है दादा 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 दादा, तो दूसरा वाला बोलता है दादा 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 दादा, यानी वो बातचीत में भी केवल इन्हीं स्वरों या व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। ये बैबलिंग होती है जो नॉर्मली 6-7 माह में शुरू हो जाती है, जो लगभग 1 साल तक रहती है। 1 साल तक बड़बड़ाना जारी रहता है और बच्चे उन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं जो भाषा वो सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, और संकेतों का प्रयोग करना भी शुरू कर देते हैं। जैसे कोई भी संकेत का प्रयोग हो, जैसे हाथों को हिलाना है, या जैसे ऐसे करना है, कुछ भी, भौहें उठाना है, ये सारी चीजें, यानी जो नॉन वर्बल जो चीजें होती हैं वो भी बच्चे प्रारंभ कर देते हैं जिंदगी के पहले साल में। जब तक लगभग बच्चा 1 साल का होता है तब उसको हम एक दूसरे चरण में ले आते हैं जिसको बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज या ग्रहणशील भाषा। यानी ये वो समय होता है जब बच्चे भाषा बोलते कम है लेकिन सीखते ज्यादा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बच्चे ज्यादा ग्रहण करते हैं, आउटपुट कम निकालते हैं। यानी लगभग 10 माह की आयु का शिशु जितना बोल सकता है उससे कहीं ज्यादा वो समझ सकता है। जैसे माताएं जब बच्चे से बात करती है तब वो जो बोलती है बच्चा समझ जाता है, लेकिन वो अभी तक उन चीजों को व्यक्त नहीं कर पाता, यानी समझता ज्यादा है, बोलता कम है। इसे रिसेप्टिव लैंग्वेज या ग्रहणशील भाषा कहा जाता है। लगभग 6 माह की आयु से ही बच्चे अपना नाम समझने लगते हैं। जो बच्चे का नाम होता है ना, वो 6 महीने का बच्चा समझने लग जाता है कि मेरा नाम बोला जा रहा है। तो जैसे उसका नाम लेंगे, अगर वो घुटनों के बल इधर उधर जा रहा है तो भी वो जवाब दे देगा। यानी एक प्रकार से वो अपने नाम से सबसे ज्यादा परिचित हो जाते हैं। और 10 से 12 माह की आयु तक वे आम बोलचाल के शब्दों को समझना शुरू कर देते हैं। पानी पीना है, खाना खाना है, खड़ा हो जा, गोदी में आ जा, बैठ जा, नीचे उतर जा, ये जो नॉर्मल जो भी भाषा हम बोलते हैं, हिंदी, राजस्थानी, अंग्रेजी या जो भी भाषा का एक्सपोजर बच्चे को मिलता है वो ग्रहणशील भाषा का दायरा आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे 12 महीने के बाद की स्टेज को पार करते हैं उनमें प्रोडक्टिव लैंग्वेज यानी अब भाषा का वो उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं। लगभग 12-13 के माह के जो बच्चे होते हैं वे अपने शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। इन्हें होलोफ्रेसिक या वाक्यात्मक अभिव्यक्ति कहा जाता है। इसमें वो क्या करते हैं, ऐसे उच्चारण करते हैं जो पूरा अर्थ रखते हैं, बच्चे के हिसाब से पूरा अर्थ रखते हैं, हमारे हिसाब से वो पूरा अर्थ नहीं रखते हैं। वे चिड़िया के लिए ची या दूध के लिए दूध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऐसे में बच्चे जो होते हैं वो पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वो एक वर्ड, आप कह सकते हैं एक वर्ण या एक स्वर या एक व्यंजन का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी के लिए अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बू का इस्तेमाल करते हैं, बू बू है तो, या जैसे अगर उनको शौच आदि आ रही है तो वो कोई भी अपन जो बच्चे को हाय या हुई या ऐसा कोई भी वर्ड जो आप जो माताएं हैं वो ज्यादा जानती है, यानी एक जो अक्षर होता है वो उनके लिए पूरी चीज का अर्थ होता है। जैसे चिड़िया के लिए वो ची वर्ड यूज कर सकते हैं, दूध के लिए दू वर्ड यूज कर सकते हैं, पानी के लिए बू वर्ड यूज कर सकते हैं। ये उनकी अपनी डिक्शनरी होती है और इन शब्दों का अर्थ केवल वो ही समझ पाते हैं जो बच्चे के सबसे निकट होते हैं, बच्चे के माता पिता या बच्चे के परिवार के लोग। जो परिवार के लोगों के लिए समझना आवश्यक हो जाता है। संस्कृति के आधार पर सबसे ज्यादा जो शब्द बोले जाते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या क्रिया होते हैं। वह भाषा से आम प्रयोग की वस्तुओं को लेबल करना प्रारंभ कर देता है। और लेबल करने का मतलब क्या है, जैसे घर में जो चीजें होती है उनको समझने लग जाता है। गिलास क्या है, चम्मच क्या है, कटोरी क्या है, थाली क्या है, रोटी क्या है, इन चीजों को वो समझने लग जाते हैं। 18 से 24 माह के बच्चे 2 शब्दों के वाक्य यानी तार्किक भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तार्किक भाषा बोलने का मतलब है कि वे अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए पूरे वाक्य का निर्माण करने के बजाय नॉर्मली 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संज्ञा और क्रिया हो सकती है।
संज्ञा और संज्ञा हो सकती है, क्रिया और क्रिया हो सकती है। नॉर्मली संज्ञा और क्रिया यानी नाउन और वर्ब का इस्तेमाल वो बच्चे ज्यादा करते हैं। जैसे अगर बच्चे को खिलौना चाहिए तो जैसे बड़ा बच्चा तो बोलेगा कि मम्मी मुझे वो खिलौना चाहिए, लेकिन छोटा बच्चा जो होता है वो मम्मी खिलौना या खिलौना दो इतने में ही अपनी अभिव्यक्ति कर देता है। तो पुराने जमाने में जब तार के द्वारा तुरंत कहीं सूचना भेजी जाती थी तो हर एक अक्षर का पैसा लगता था, तो कम से कम अक्षरों का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रेषित करने की बच्चा कोशिश करता है, इसलिए इसको टेलीग्राफिक स्पीच या तार की भाषा कहा जाता है। इसके बाद एक और अवस्था का हम यहां उल्लेख करेंगे और वो है चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड डायरेक्टेड लैंग्वेज, यानी माता पिता को अपने बच्चों के साथ जितना ज्यादा हो उतनी बातचीत करनी चाहिए। एज ए गार्जियन आपके बच्चे जब भाषा विकास जब उनका चल रहा है तो आप जितनी ज्यादा बच्चों से बातचीत करेंगे, जितना ज्यादा आप बच्चे बनकर बच्चों से बात करेंगे, उतना ही बच्चे की भाषा विकास पर ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बच्चों से बात करते समय जो वयस्क होते हैं, जो चाइल्ड लाइक लैंग्वेज यानी बच्चों जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति है, पूरे विश्व के लोग ऐसा ही करते हैं। ले 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 अद 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 क्या हुआ मेरे बच्चे को, मेला बाबू भूखा है क्या हुआ। ये बाबू आजकल के बड़ों वाली बात नहीं कर रहा हूं, छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूं। तो मेला बाबू थोड़ा है, मेला बाबू क्या तल रहा है। आपको ये चाइल्ड लाइक जो लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं ये बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है और बच्चे से आप बच्चा बनकर जितनी बातचीत करते हो ये उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। अनुसंधान यह बताते हैं कि इससे बच्चों को संवाद में अधिक सक्रिय रूप में रखा जा सकता है। जब आप बच्चा बनकर बच्चे से बात करते हो, जब हम शब्द भंडार की बात करते हैं बहुत तेजी से बढ़ता है। एक बच्चे की शब्दावली में तेजी से वृद्धि होती है और 2 से 6 साल की आयु के बीच में यह शब्दावली 200 शब्दों से बढ़कर 10,000 शब्दों से ज्यादा हो जाती है। यानी जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है लगभग 5 से 6 साल की उम्र में, तब तक उसके पास लगभग एवरेज 10,000 शब्दों की शब्दावली उसके पास होती है। जो लगभग 2 साल की उम्र में लगभग 200 शब्द होते हैं वो 10,000 तक पहुंच जाते हैं। नए शब्दों और पहले से ज्ञात अवधारणाओं के मध्य संबंध बनाकर शब्दों को आसानी से सीख लिया जाता है। 5वीं क्लास का बच्चा जो लगभग 10 से 11 साल की आयु का होता है उसकी शब्दावली 40,000 शब्दों तक बढ़ जाती है। और वैसे भी आपको पता है कि जो शब्दावली या जो वोकैबुलरी का पार्ट है ये कोई एंड होने वाला पार्ट नहीं है। जीवन पर्यंत हम नए नए शब्दों से परिचित होते जाते हैं, मुखातिब होते जाते हैं और नए नए शब्द हमारे शब्द भंडार में बढ़ते जाते हैं। जैसे जो हिंदी साहित्य वाले या इंग्लिश लिटरेचर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनका शब्द भंडार उस भाषा में अधिक होगा जितना उन लोगों का नहीं हो पाता जो ये विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे लिटरेचर, मैंने हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ा तो मेरे शब्दकोश में हिंदी के उतने शब्द नहीं होंगे जितने एक हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थी के शब्द भंडार में होंगे। तो जितना शब्द भंडार का आप बच्चे के सामने उपयोग करेंगे ये उसके उस शब्द भंडार को बढ़ाने में मदद करेगा। जब भाषा विकास की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें मोटे तौर पर 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। एक इसमें स्किनर का सिद्धांत है जिसको व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं और दूसरा सहज ज्ञानवाद सिद्धांत है जो चॉम्स्की का है। स्किनर व्यवहारवादी है, हम सब जानते हैं स्किनर व्यवहारवादी है और व्यवहारवादी हमेशा वातावरण को महत्व देते हैं और जो लोग वातावरण को महत्व देते हैं वे कभी भी जन्मजात योग्यताओं को महत्व न देकर वो ये मानते हैं कि ज्ञान अर्जित किया जाता है, अनुभव से आता है। तो स्किनर का ये मानना है कि जो भाषा होती है वो अर्जित होती है, एक्वायर्ड होती है, यानी भाषा में जन्मजात जैसी कोई चीज नहीं होती है, भाषा अर्जित की जाती है, यानी वातावरण की देन होती है, एक्वायर्ड होती है। स्किनर ने 1957 में एक बुक लिखी थी वर्बल बिहेवियर और उस वर्बल बिहेवियर में स्किनर ने भाषा विकास का एक सिद्धांत दिया था जिसे अनुकरण और संशोधन प्रतिमान या इमिटेशन एंड करेक्शन मॉडल कहा जाता है। स्किनर का मानना है कि जब बच्चे की भाषा का विकास होता है तब उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
पहला है अनुकरण, यानी बच्चा दूसरों के द्वारा जो उच्चारण किया जाता है उसको इमिटेट करता है, उसका अनुकरण करता है, उसकी नकल करता है। दूसरा इसमें हो जाता है साहचर्य, जैसे बच्चा अलग अलग चीजों के बारे में सीखता है तो उन दोनों के बीच में वो कनेक्शन बना लेता है। जैसे बच्चा किचन में आपसे पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो किचन में जितने बर्तन होते हैं, मसाले होते हैं, घर में जो उपकरण होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनके साथ बच्चा साहचर्य का निर्माण करता है। और तीसरी चीज जो स्किनर का मानना है भाषा विकास में महत्वपूर्ण है, वो है पुनर्बलन। यानी पुनर्बलन आप जानते ही हैं, जब बच्चा किसी उच्चारण को सही करता है तब हम उसको शाबाशी देते हैं। जैसे जब बच्चा आपने बोला बोलो माँ और बच्चे ने बोला माँ, तो आप उसको गोद में ले लेते हैं, उसका दुलार करते हैं, उसका लाड करते हैं। ये बच्चे के लिए पुनर्बलन का काम करता है। तो स्किनर का यह मानना है कि जब बच्चे बड़ों के उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अवलोकन करते हैं और अनुकरण करते हैं, यदि अनुकरण सही करते हैं तो वयस्क उसे पुनर्बलन देते हैं। यदि अनुकरण सही नहीं किया और उसको पुनर्बलन नहीं मिलता है तो बच्चा उस पुनर्बलन को पाने के लिए उस उच्चारण में संशोधन करके और उसको सही करने की कोशिश करता है। लेकिन स्किनर का यह सिद्धांत पूरी तरह भाषा विकास की व्याख्या नहीं कर सकता। अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े होते हैं वे गलत उच्चारण करते हैं, गलत उच्चारण करने के बावजूद भी बच्चे सही उच्चारण करते हैं। और भाषा विकास इतनी तेजी से होता है कि एक 5-6 साल का बच्चा इतने 10,000 तक शब्दों को सीख जाता है। घर वाले कितने शब्दों को सिखाते हैं, बड़े कितना पुनर्बलन देते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां अक्सर बच्चे से माता पिता बात तक नहीं करते हैं अच्छे तरीके से। तब ऐसे समय में, ऐसे मामलों में स्किनर का यह सिद्धांत भाषा विकास को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। दूसरी बात, यहां चोम्स्की का एक नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बच्चा जो है वो भाषा के एक ढांचे के साथ पैदा होता है और जो वातावरण बच्चे को मिलता है वो उसी भाषा को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो स्किनर के सिद्धांत के हिसाब से भाषा सीखें तो हम ये कह सकते हैं कि 20-25 साल का व्यक्ति जो भाषा सीख सकता है अनुभव के द्वारा, वो एक 5 साल का बच्चा अपने आप सीख जाता है। और भाषा इतनी आसानी से और इतनी सहजता से सीखी जाती है कि हम इसमें चोम्स्की को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। फिलहाल स्किनर का यह सिद्धांत क्या मानता है कि भाषा अर्जित होती है, भाषा अनुकरण, साहचर्य और पुनर्बलन के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर ने शाब्दिक व्यवहार में या वर्बल बिहेवियर में कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनके द्वारा बच्चा भाषा को सीखता है। इनकी डिटेल में भी न जाकर अगर आप इनके नाम भी याद रख लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा। इन्हें ऑपरेंट कहा जाता है या आप ये कह सकते हैं कि इन्हें क्रिया प्रसूत कहा जाता है। सबसे पहला है मंड या मांड, कमांड और डिमांड, यानी कमांड और डिमांड के मंड से यह शब्द लिया गया है। इसका मतलब होता है कि ये एक प्रकार से मौखिक अनुरोध होता है। बच्चे को किसी चीज की जरूरत है या बच्चे को हम किसी चीज का आदेश देते हैं तब वो बच्चा उस भाषा को सीखता है। यानी या तो डिमांड उसके अंदर से उत्पन्न होगी या कमांड बाहर से दिया जाएगा। तो डिमांड और कमांड से जब किसी मांग या अनुरोध से वो बच्चा भाषा को सीखता है। और जैसे मान लीजिए बच्चे ने टॉफी बोला, अब उसको टॉफी खानी है, वो टॉफी बोल रहा है और बच्चे को टॉफी मिल जाती है, तो टॉफी बोलना भाषा विकास में एक मंड कहलाएगा। दूसरा इसमें होता है टैक्ट। टैक्ट जो होता है वो टेक्चुअल से बना है। यहां टैक्ट का मतलब है, ये स्किनर ने दिया था शब्द, और इसका मतलब है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो सूचनाएं मिलती हैं उनके द्वारा जब बच्चा किसी भाषा को सीखता है तो वो टैक्ट आता है। जैसे बच्चे ने पहली बार गाय देखी और बच्चे ने गाय की तरफ इशारा किया, मां ने बोला गाय, अब बच्चा उसको देखकर गाय बोल रहा है। यहां ज्ञानेंद्रियां इस्तेमाल हो रही हैं, यानी बच्चे की ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना उसको मिल रही है उसको हम टैक्ट कह रहे हैं। तीसरा होता है इकोइक। इकोइक का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो उस आवाज को रिपीट करता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात को दोहराना या उसको प्रतिध्वनि यानी उसको इको करना। प्रतिध्वनियां अधिक जटिल भाषा कौशल सीखने के लिए आवश्यक है और सटीक नकल अगर बच्चा कर लेता है तो उसको पुनर्बलन मिलता है। जैसे बच्चे ने, मां ने बोला रोटी, अब बच्चे ने बोल दिया रो या लोटी, मां ने कहा नहीं लोटी नहीं रोटी, अब बच्चे ने बोल दिया रोटी और मां ने कहा शाबाश या वेरी गुड। तो ये इको है, यानी दूसरों के व्यवहार की नकल करना इको है। चौथा है इंट्रावर्बल यानी अंतर्मौखिक। ये थोड़ा सा इससे बेटर होता है।
इस प्रकार के मौखिक व्यवहार में प्रश्नों का उत्तर देना या ऐसी बातचीत में शामिल होना है जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया एक समान नहीं होते। जैसे प्रश्न उत्तर, जैसे मां बच्चे से पूछती है तुम्हें क्या खाना है और बच्चा ये बोलता है तुम्हें क्या खाना है, तो ये तो हो गया इको। लेकिन जब इको मतलब ये वाली स्टेज, लेकिन जब मां कहती है आज मेरा बेटा क्या खाएगा और फिर बच्चा कहता है मैं आज मान लीजिए पराठे खाऊंगा, तो ये जो उद्दीपक क्या है, मेरा बेटा आज क्या खाएगा, ये एस है, उद्दीपक है, मां प्रश्न पूछ रही है और बच्चा जवाब दे रहा है मैं आज पराठा खाऊंगा। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया में अंतर आ जाता है। मेरे बेटे को क्या खाना पसंद है और बेटा कहता है मुझे खीर खाना पसंद है। यहां उद्दीपक और अनुक्रिया में जो अंतर होता है इसको बताने के लिए, यानी प्रश्न उत्तर के द्वारा जहां प्रश्न और उत्तर में अंतर आ जाता है, यह व्यवहार माना जाता है इंट्रावर्बल। और सबसे टॉप लेवल का जो व्यवहार होता है वो होता है ऑटोक्लाइटिक। ऑटोक्लाइटिक को हम द्वितीयक शाब्दिक व्यवहार भी कहते हैं। ये तो प्राथमिक होते हैं, ये द्वितीयक होता है, जिसमें हम प्राथमिक मौखिक प्रतिक्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन ले आते हैं या अधिक संदर्भ प्रदान कर देते हैं या अपनी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। जैसे कोई बच्चा कहता है कि मम्मी मुझे लग रहा है कि आज बादल हैं, आज बारिश आ सकती है। या जैसे बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज दादा जल्दी आ जाएंगे। ये जो चीजें होती है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, ये ऑटोक्लाइटिक व्यवहार स्किनर का माना जाता है। तो स्किनर ने शाब्दिक व्यवहार में 5 चीजें बताई है: मंड, टैक्ट, इको, अंतर्मौखिक और ऑटोक्लाइटिक। ये स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत है। लेकिन इसमें दूसरा सिद्धांत आता है नोआम चॉम्स्की का। नोआम चॉम्स्की का जो सिद्धांत होता है इसको कहा जाता है सहज ज्ञानवाद। सहज ज्ञानवाद का मतलब होता है कि बच्चे सहज ही भाषा को सीख जाते हैं। इसमें एक प्रयोग आता है जो वग टेस्ट कहलाता है। वग टेस्ट में क्या होता है कि जीन बर्कोग्लिसन, ये नाम आप लोग याद रख लेना, जीन बर्कोग्लिसन, इन्होंने 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चों पर एक प्रयोग किया। उनके सामने एक चिड़िया लाई गई, चिड़िया लाए वो, और जैसे मान लो ये कोई चिड़िया है और इस चिड़िया को उन्होंने नाम दे दिया वग, और उन्होंने एक वाक्य बनाया दिस इज अ, और खाली जगह छोड़ दी। इसके बाद बच्चों को बरवा दिया गया WUG वग। अब ये वग क्या है, एक काल्पनिक नाम है, एक ऐसा नाम है जो बच्चों ने पहले कभी नहीं सुना, काल्पनिक नाम है, काल्पनिक पक्षी, काल्पनिक नाम, दिस इज अ वग। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार की 2 चिड़िया बनाई, एक सेम टू सेम 2 चिड़िया बनाई ऐसी। मैं ड्राइंग में थोड़ा अच्छा नहीं हूं, तो आप काम चला लेना। ये 2 चिड़िया बनाई और उन्होंने एक वाक्य बनाया दीज आर 2 और खाली जगह छोड़ दी और बच्चों से कहा कि अब आप खुद भरो। अब दीज आर 2 के आगे बच्चों ने, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उन्होंने अपने आप वाक्य बना दिया वग्स। यानी बच्चों ने अपने आप बहुवचन बना दिया कि वग के आगे एस लगा देंगे तो वग्स बन जाएगा। जैसे अपने यहां छोटे बच्चे, मुझे 1 टॉफी नहीं, मुझे 5 टॉफियां चाहिए। अब वो 5 टॉफी ने बोलकर टॉफियां बोल देता है, तो इसका मतलब वो बहुवचन अपने आप बना रहा है। तो चॉम्स्की का यह मानना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब वो 2 चीजें अपने साथ लेकर पैदा होता है। एक यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वत्रिक व्याकरण, यानी दुनिया की जितनी भी भाषाएं होती हैं उन भाषाओं की, सारी भाषाओं की अगर व्याकरण का एक कंबाइंड रूप बना दिया जाए तो वो भाषा की व्याकरण, जिसको सार्वत्रिक व्याकरण कहते हैं, वो बच्चा लेकर आता है। और जैसा बच्चे को पैदा होने के बाद माहौल मिलता है वो वैसी ही भाषा विकसित कर लेता है। इस हिसाब से भाषा क्या है, एक जन्मजात योग्यता है। और स्किनर क्या कहता है, भाषा अर्जित होती है। चॉम्स्की क्या कहता है, भाषा जन्मजात है। स्किनर का यह मानना है कि भाषा विकास शारीरिक विकास की तरह स्वतः होता है, और यह बात सत्य भी है। आज आपको और हमको किसी दूसरी भाषा को सीखने में बहुत जोर आएगा, लेकिन बच्चा अपनी पहली भाषा इतनी आसानी से, इतनी सहजता से सीखता है कि यह यकीन ही नहीं होता कि भाषा अर्जित होती है। यानी यहां चॉम्स्की का पलड़ा भारी है कि भाषा पर वातावरण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है।
बालक के मस्तिष्क में एक काल्पनिक संरचना की बात की है चॉम्स्की ने, जिसको लैड कहा जाता है। लैड का पूरा नाम है L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्विजिशन एंड D फॉर डिवाइस। यानी एक ऐसी मस्तिष्क में काल्पनिक संरचना भाषा अर्जन यंत्र जैसी होती है जो किसी भी भाषा को अर्जित करने में बच्चे को काबिल बनाती है या योग्य बनाती है। लेकिन अगर हम इन दोनों का सारांश निकालें तो हम कह सकते हैं कि एक बच्चे की भाषा का जो विकास होता है वो न तो पूरी तरह आनुवंशिकी की देन है और न पूरी तरह वातावरण की देन है। यानी भाषा विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये H×E है। तो ये था हमारा भाषा विकास। अगले एपिसोड में हम अन्य विकास के आयामों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।